हमने अपने जीवन में कभी न कभी ये एहसास जरूर किया होगा कि कई बार एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस होने पर उतनी गर्मी नहीं महसूस होती जितना कि 34 डिग्री सेल्सियस होने पर ही हम गर्मी से बेचैन हो उठते हैं। ये एहसास ज्यादातर आपको तब हुआ होगा जब अचानक से बारिश का मौसम बनता है और आपको जो पसीना होता है उसका वाष्पीकरण नहीं होता और आप उमस से परेशान होने लगते हैं। अभी हाल ही में 25 मई 2024 को भोपाल का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस था और कोलकाता का तापमान 36 डिग्री सेल्सियस। लेकिन कोलकाता में रहने वालों को गर्मी का एहसास ज्यादा हुआ। यहाँ आपके मन में सवाल उठ सकता है कि ऐसा कैसे हुआ? तो ये होता है वेट बल्ब टेम्परेचर की वजह से। इसके लिए पहले हम अपने शरीर का कूलिंग सिस्टम समझते हैं। दरअसल एक स्वस्थ इंसान के शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। जब गर्मी बढ़ती है तो शरीर पसीना छोड़ने लगता है और ये पसीना वाष्पीकृत होकर के हवा की मदद से शरीर को ठंडा बनाए रखता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अगर वातावरण में नमी ज्यादा है तो पसीना वाष्पीकृत नहीं हो पाता है और हमें गर्मी का एहसास ज्यादा होने लगता है। नमी के कारण पसीना त्वचा से नहीं सूख पाता, इससे शरीर को ठंडा रखने के लिए और अधिक पसीना निकालना पड़ता है, जिससे जरूरी मिनरल्स और सोडियम भी बाहर निकल जाते हैं। इसका असर किडनी और हार्ट पर पड़ता है, जिससे स्थिति खतरनाक हो सकती है। लोग उमस से बेचैन होने लगते हैं। ऐसी स्थिति में टेम्परेचर नापने के लिए हम कुछ और जुगाड़ लगाते हैं और इसकी मदद से हम हवा में नमी और तापमान दोनों को मापते हैं। इसमें हम थर्मामीटर को गीले कपड़े में ढक कर टेम्परेचर मेजर करते हैं। ये तापमान हवा की नमी को दर्शाता है। इसे वेट बल्ब टेम्परेचर कहते हैं। वेट बल्ब टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस होने पर खतरा बढ़ जाता है और 35 डिग्री सेल्सियस होने पर 6 घंटे से ज्यादा जीवित रहना मुश्किल हो जाता है। भारत के तटीय इलाकों जैसे पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में वेट बल्ब टेम्परेचर अधिक होता है। आमतौर पर इन इलाकों में सालाना 35 से 200 दिन तक ह्यूमिड हीट वेव की कंडीशन बनी रहती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD वेट बल्ब टेम्परेचर के आंकड़े नहीं जारी करता। आम जनता कंफ्यूज ना हो इसलिए ये केवल मैक्सिमम और मिनिमम तापमान के आधार पर हीट वेव घोषित करता है। साइंटिफिक एडवांस जर्नल की एक स्टडी के अनुसार साल 1979 से ह्यूमिड हीट वेव की घटनाएं दोगुनी हो गई हैं और 2060 तक इसके और दोगुना होने की संभावना है। भारत, चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ्रीका के कुछ क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। क्या आपने कभी वेट बल्ब टेम्परेचर की स्थिति महसूस की है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।